हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि सितंबर मंथ में उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं एंड उनमें इंटरेस्टेड है और जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में कैसा फील कर रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो भी वो फील कर रहे हैं वो क्यों फील कर रहे हैं और ख़ुद क्यों नहीं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते। तो उस केस में ये रीडिंग आपको डेफिनेटली कुछ मैसेजेस दे सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैंसर। Eight of Cups, King of Cups, the High Priestess, Four of Wands and Ace of Cups. Okay. हमारे पास Eight of Cups. Eight of Cups से तो ऐसा लगता है जैसे किसी के पास बहुत कुछ है कहने को पर खुद को रोके हुए हैं। अपनी फीलिंग्स को मन के अंदर रखना ही उन्हें एक सॉल्यूशन नज़र आ रहा है तब तक जब तक कि वो आपको भूल नहीं जाते। उन्हें लगता है कि अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करके वो आपको भूल जाएंगे। लाइक ये जो किंग ऑफ कप्स आप देख रहे हैं इनके मन में बहुत सारे इमोशंस है। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है पर कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से इन इमोशंस से पीछा छुड़ा सके। लाइक अगर आप इस किंग ऑफ कप्स को देखें तो उसके पीछे बहुत सारे क्रीचर्स हैं और वो कोशिश कर रहा है कि वो इससे पीछा छुड़ा सके। हाउएवर यहाँ पे एक फीमेल फिगर है तो आप उसे वैसे भी देख सकते हैं। आफ्टर ऑल ये बस एनर्जी है, डजेंट मैटर क्वीन ऑफ कप्स या किंग ऑफ कप्स। बट जो भी चीज़ें यहाँ पे हो रही है वो इस पर्सन के लिए हैंडल करना मुश्किल है। इट्स लाइक जब से आप दोनों के बीच दूरी आई है वो तब से कोशिश कर रहे हैं आपको भूलने की, तब से कोशिश कर रहे हैं अपने फीलिंग्स को स्विच ऑफ करने की, बट ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा। इनफैक्ट उनके अंदर की द हाई प्रीस्टेस एक्टिवेट हो गई है। ये उनकी सोल है, वो सोल जो उन्हें गाइड कर रही है इस पॉइंट पे, उन्हें ट्रुथ दिखा रही है। समहाउ द हाई प्रीस्टेस की वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपके बिना खुश नहीं रह सकते। उनकी सोल उन्हें ये याद दिला रही है कि आप कितने स्पेशल हैं और आप किस वक्त पे उनके लाइफ में आए। लाइक जब वो मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने लिए एक रिलेशनशिप, एक परफेक्ट पार्टनर, तब आप उनकी लाइफ में आए। ये रिलेशनशिप था भी परफेक्ट एंड शायद आपसे उन्होंने बहुत सारे कमिटमेंट भी किए और इसीलिए हमारे पास है फोर ऑफ वॉन्ड्स। पर उन कमिटमेंट को ये पूरा नहीं कर पाए और अब आप दोनों इस सिचुएशन में हैं। टैरो आपसे कह रहा है कि जो कुछ भी हुआ उससे इस पर्सन ने कुछ ज़्यादा सीखा नहीं है बट एट द सेम टाइम इनके इमोशंस इन्हें आपकी तरफ पुल भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप को फोर्स कर रहा है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ऐसे ही बनाए रखने के लिए, आपको भूलने के लिए, बिना किसी रियल वर्क के, बिना किसी इशू को एड्रेस किए। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ओके ये समझ नहीं पा रहे कि वो इससे आखिर कैसे डील करेंगे। फॉर अ वाइल ऐसे ही सिचुएशन रहने वाली है क्योंकि ये ऐसा फील कर रहे हैं कि आपको इन्होंने मांगने को तो मांग लिया यूनिवर्स से, पर अब जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो कैसे पूरी करेंगे। नॉट लाइक कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं पर आप जैसा लवर अपने लिए चाहते हैं क्या वो वैसा लवर बन सकते हैं? क्या वो वाकई तैयार है कमिटेड फ्यूचर के लिए? क्या वो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल कर सकते हैं? अब उन्हें लग रहा है कि ब्लेसिंग्स मिल तो गई पर उसे संभालना मुश्किल हो रहा है और इसी वजह से ये पर्सन ओवरवेल्म्ड है और उन्होंने अचानक से आपसे दूरी बनाई हो सकती है। मे बी उन्होंने आपको गोस्ट कर दिया है और ना अब आपसे बातें कर रहे हैं ना आपके टेक्स्ट मैसेजेस का रिप्लाई दे रहे हैं। मे बी इस पर्सन ने कुछ ऐसे एक्सक्यूजेस दिए इस सिचुएशन से पहले जो आपने कभी सुने नहीं थे, जो आपको लगा भी नहीं था कि मैटर करते हैं, इस तरीके के एक्सक्यूजेस, और इसकी वजह से उन्होंने आपसे दूरी बना ली। और अब आप सोच रहे हैं कि इनके मन में चल क्या रहा है। एक्चुअली ये पर्सन तैयार नहीं था कमिटमेंट के लिए, उन्होंने फिर भी आपको कमिटमेंट दिया और अब जब कमिटमेंट को पूरा करने की बारी आई तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि वो इसे पूरा नहीं कर पाएंगे। इसे एक्सेप्ट करने के बजाय उन्होंने आपसे दूरी बनाना सही समझा, कोई ना कोई कारण क्रिएट करके या
यूं ही चुप रह के, और उन्हें लगता है कि ये कम से कम उन्हें इस ट्रुथ से तो बचा ही लेगा कि यू नो वो कैपेबल नहीं है इस सिचुएशन को हैंडल करने में। लाइक आपके सामने ये नहीं प्रूव होगा कि वो इस रिलेशनशिप को सिर्फ इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि वो इसे संभालने के काबिल नहीं है, कोई और ही कारण है इसका, या फिर आप खुद ही सोच सकते हैं और सोचते रहेंगे पर आपको आपका रीज़न नहीं मिलेगा, तो ये ट्रूथ आपसे छुपा रहेगा। ये भी इनका आइडिया है ऐसा करने के पीछे। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैंसर, 5 of swords, 2 of swords, 4 of cups, 5 of cups and Knight of wands. ओके, सो हमारे पास है 2 of swords। 2 of swords से तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि उन्हें इस सिचुएशन में करना क्या है, वापस आना है या नहीं आपकी लाइफ में। बिकॉज़ वापस आने का मतलब होगा आपके सवालों का जवाब देना। इस बार आप उन्हें अच्छी तरीके से जानना चाहेंगे, आप चुप नहीं रहेंगे और अपने सवाल पूछेंगे। ये चीज़ उन्हें थोड़ा डरा ज़रूर रही है। ऑल्सो 5 of cups है तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे आप दोनों एक दूसरे का हिस्सा बन चुके हैं और आपको एक्चुअली कोई सेपरेट नहीं कर सकता, तो उनके पास मौका है वापस आने का। नाउ ये कभी ये सोचते हैं कि शायद उन्हें मुश्किल होगी एंड देन फिर उन्हें लगता है कि वो वापस आ सकते हैं, पर बड़ा सवाल ये है कि वो वापस आते हैं तो जो आपके सवाल होंगे उसका जवाब वो कैसे देंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी केयरलेस रहा है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स ने आपको काफ़ी अपसेट किया है और उन्हें पता है कि इसकी वजह से आप 4 of cups वाली सिचुएशन में हैं। लाइक सब कुछ देकर भी उन्होंने आपको कुछ नहीं दिया। इट्स लाइक कमिटमेंट ही करते रहे, कभी उन कमिटमेंट्स को निभाया नहीं और हमेशा आपको ऐसा फील हुआ जैसे कि आप सेकंड प्रायोरिटी हैं। सो उन्हें पता है कि इस बार चीज़ें आसान नहीं होने वाली, आप बहुत हर्ट हैं एंड उनके वापस आने का मतलब होगा कि उन्हें प्रिपेयर्ड रहना होगा आपके सवालों को फेस करने के लिए। सो मे बी इस मंथ के एंड तक ये पर्सन कोई ना कोई तरीका निकाले आपको अप्रोच करने का, या हो सकता है ये मंथ सिर्फ प्लानिंग में ही निकले, उसके बाद वो आपको अप्रोच करने के बारे में सोचे। बिकॉज ये चाहते तो है आपको अप्रोच करना, ऐसा नहीं है कि इन्होंने पूरी तरीके से इस रिलेशनशिप पे गिव अप कर ही दिया, इनका हार्ट इन्हें गिव अप नहीं करने दे रहा। हालांकि खुद को फोर्स ज़रूर कर रहे हैं आपको भूलने के लिए। कभी कभी उन्हें लगता है कि शायद ये काम कर जाएगा और उनके इमोशंस उनका पीछा छोड़ देंगे, पर ऐसा हो नहीं पा रहा और लगता नहीं कि ऐसा होगा इस रीडिंग को देख के। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। डार्कनेस, ओके, तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि इस वक्त जो डार्कनेस है वो आपको अपने इंट्यूशन को यूज़ करने के लिए बोल रही है, क्योंकि जब हमारे पास लाइट नहीं होती तो हम अपने आँखों से चीज़ों को नहीं देख पाते। तो कहीं ना कहीं यहाँ क्लियर मैसेज है कि इस डार्कनेस का मतलब है कि आप अपने इंट्यूशन को यूज़ कीजिए। बाहर जो दिख रहा है उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्या फील कर रहे हैं, उस पर आप फोकस करें। ओके, चाहे कोई कुछ भी कहे, कुछ भी आप देख रहे हो, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में कोई इंट्यूशन है तो उसे पहले ट्रस्ट कीजिए। ओके, सो ये है रीडिंग इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।